नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन स्वतंत्रता के विषय में विचार करने का सबसे उपयुक्त दिन है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल हुई थी। लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को ही संपूर्ण स्वतंत्रता माना जा सकता है? मेरे विचार से नहीं, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता एक माध्यम जरूर है जिसके द्वारा हमें एक ऐसा वातावरण मिलता है जहां हम उन्मुक्त होकर पूर्णतः स्वतंत्र रहकर ये सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और अपना दर्शन खुद विकसित कर सकते हैं। पर अपना दर्शन स्वयं विकसित करने के लिए हमें और दूसरी रूढ़ियों से और दूसरी विचारधाराओं से मुक्त होना होता है जो जाने अनजाने हमारे जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से राज कर रहे होते हैं। तो एक मुक्ति तो हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिला दी कि हमारे ऊपर राजनीतिक आका जो हमारी मर्जी के विरुद्ध थे वे चले गए, और अब हमारी स्वयं की मर्जी से चुनी हुई सरकारें आती हैं जो हमारे लिए ऐसी शासन व्यवस्था देती हैं जो हमें आचार व्यवहार की, अपना काम चुनने की, रोजगार की, हर तरह की स्वतंत्रता दिलवा सकें। लेकिन ये वातावरण सिर्फ एक माध्यम है। वास्तविक स्वतंत्रता के लिए हमें उस स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिसकी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में की है, जहां हम हर तरह से मुक्त हैं, ना किसी रूढ़ी से ग्रस्त हैं, चाहे वो समाज को लेकर हो, जाति को लेकर हो, यहाँ तक कि चाहे वो राष्ट्र को लेकर हो, ना ही किसी अन्य प्रकार के कोई विचारधारा के बंधन में हैं, और ना ही हमारा कोई भी विचार कहीं से आयातित किया हुआ है। हम जो कुछ माने, जो कुछ विचार करें, वो पूरी तरह हमारे द्वारा सोचा गया हो, हमारी तर्क की कसौटी पे खरा उतरा हो, और इस तरह से धीरे धीरे हमने अपने जीवन मूल्यों को, अपने दर्शन को विकसित किया हो। जैसा मैंने कहा, स्वतंत्रता के विषय में एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में प्रस्तुत की है, जब वे ईश्वर से कामना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे एक ऐसे विश्व में जन्म देना जहां मस्तिष्क हर प्रकार के भय से मुक्त हो। हर प्रकार के भय से मुक्ति से आशय है कि वो डर चाहे हमें अपने जीवन के आने वाली चुनौतियों से लगता हो, वो डर हमें आसपास के लोगों से, आसपास के वातावरण से लगता हो, कहीं कहीं हमें सत्ता से लगता हो, किसी भी प्रकार का डर हो, हर तरह के डर से मुक्ति ही स्वतंत्रता का अभिप्राय है। आगे वे कहते हैं कि जहां नॉलेज, ज्ञान पूरी तरह मुक्त हो। मुक्त ज्ञान से आशय है कि ज्ञान किसी से आयातित न हो, किसी से उधार लिया हुआ न हो, पूरी तरह अपने अनुभवों, अपने ज्ञान और अपने तर्क के आधार पर उसका अनुसंधान किया गया हो और फिर उसे प्राप्त किया गया हो। किसी भी तरह से, यहाँ तक कि किसी महापुरुष ने कहा और हम उसे वैसा का वैसा मान लें, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है हम उसे वैसा का वैसा मान लें, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल नहीं चाहते। वे चाहते हैं ज्ञान पूरी तरह मुक्त होकर खुद के अनुसंधान से पैदा हुआ हो। आगे वे कहते हैं कि जहां विश्व विभिन्न किस्म की संकीर्णताओं में विभाजित ना हो, एक ऐसे विश्व की कल्पना है जहां स्वतंत्रता का स्तर यह है कि विश्व अपने क्षेत्रवाद, अपनी भाषा और अपने रंग, अपनी जाति इत्यादि संकीर्णताओं में विभाजित ना हो। इसके आगे कहते हैं कि सत्य जहां अनुसंधान के, तर्क के अंतरतम सत्य से उपज के सामने आया हो। शब्द जो हम कहते हैं, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं या जो आप किसी से कहते हैं, वे कहीं की सुनी सुनाई ना हो, कहीं पढ़ी पढ़ाई ना हो, बल्कि पढ़ने या सुनने के बाद उनको गुना भी गया हो कि वे सत्य के अंतरतम बिंदु से बिल्कुल सत्य की तह तक जाकर उसे हमने प्राप्त किया हो, तब कोई शब्द हम कहीं जाकर कहें। यह रविंद्रनाथ टैगोर की स्वतंत्रता को लेकर एक खूबसूरत अवधारणा है। इसे हम भगत सिंह के जीवन में भी देख सकते हैं कि जब भगत सिंह मृत्यु के दरवाजे पर खड़े थे, तब भी वे जरा भी विचलित या भयभीत नहीं थे। अपनी किताब मैं नास्तिक क्यों हूं में वे इसका पहले ही बहुत बड़े स्तर पर खुलासा करते हैं कि जीवन होना क्या चाहिए, जीवन का दर्शन क्या होना चाहिए।
तो इस तरह के जो हमारे पास संस्मरण है और जो ज्ञान है, उसका अनुसंधान करके हम स्वतंत्रता के सही मायने जान सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हमें मिली वो तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम स्वतंत्रता के अन्य आयामों को प्राप्त करके उसे जीवन में अपना नहीं लेते। धन्यवाद।